हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर सेकंड का पार्ट 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 7 का पार्ट में हमने क्या किया था, सिंगुलरिटी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या, देखो, एफ जेड इक्वल टू की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन की पावर जेड माइनस 1। अब इसको सिंगुलरिटी डिस्कस करेंगे। हमारे पास कौन सी सिंगुलरिटी होगी, इसमें कैसे चेक करेंगे इसको। देखो, अब यहाँ पे कंपोजिशन, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, 1 अपॉन जेड माइनस 1। ये क्या है हमारे पास, की जेड माइनस 1। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। एफ जेड हमारे पास क्या है यहाँ पे, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब देखो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, इसको कहाँ डिफाइन होने प्रॉब्लम है। तो z इक्वल टू जेड नोट इक्वल टू 1। जेड नोट की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। तो क्या जेड इक्वल टू 1 पे इसके पास क्या आ गया, देखो लिमिट जेड इक्वल टू 1 पे इसकी क्या लिमिट आएगी, 1/0 इनफाइनाइट। तो लिमिट क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। तो इसका मतलब क्या आएगा, जेड इक्वल टू 1 पे पोल, जेड इक्वल टू 1 पे हमारे पास पोल बन गया। देखो वो 1 की पावर एफ जेड आ रहा था, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 की पावर एफ जेड है। तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमने पीछे रिजल्ट पढ़ा, क्या पढ़ा था, 1 की पावर एफ जेड साइन, 1 की पावर एफ जेड साइन ऑफ एफ जेड, या क्या आ जाए कोस ऑफ एफ जेड, या क्या आ जाए कोस ऑफ कोस हाइपरबोलिक ऑफ एफ जेड, या हमारे पास क्या आ जाए साइन हाइपरबोलिक ऑफ एफ जेड। तो क्या होता है उसके पास, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज। देखो अब z इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या है, इसके पास पोल है ना, z इक्वल टू 1 पे इसके पास पोल है। तो 1 की पावर एफ जेड ये वाला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1। इसके पास क्या आ जाएगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब देखो ऊपर वाले हिसाब कर दिया, नीचे वाले देखते हैं। देखो 1 की पावर z इक्वल टू 1, 1 की पावर z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई आइटा। 1 की पावर z 1 कहाँ होगी, 2n पाई आइटा के ऊपर। देखो z इक्वल टू 0, उसके बाद z इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई आइटा, उसके बाद प्लस माइनस 4 आइटा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास देखो z, इसको कहाँ डिफाइन होने में दिक्कत है इसको। अगर z की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1, z इक्वल टू 1 पे क्या आ गया हमारे पास, z इक्वल टू 1 पे पोल था, और 1 की पावर एफ जेड के पास क्या आ गया, एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब z इक्वल टू 2n पाई आइटा, n इक्वल टू 0 प्लस, देखो 0, अब यहाँ पे प्लस माइनस है ना, 1 पे तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल। तो 0 माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इस पे क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके पास सिंपल पोल, ये वैल्यू क्या थी, 1 की पावर जेड, ये कंपोजिशन के अंदर नहीं है ना हमारे पास, 1 की पावर जेड माइनस 1 थी। ये देखो इसको हमने एफ जेड माना था, और इसको अलग सोल्व किया हमने। इसके पास 1 कहाँ बनेगा, 2n पाई आइटा पे। अब देखो अगर इस और 1 जेड इक्वल टू 1 पे तो हमने क्या सोल्व कर दी, जेड इक्वल टू 1 पे हमने एफ जेड की वैल्यू ली, तो इस पर क्या आ गया, पोल। 1 की पावर एफ जेड आ गया, तो असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आ गया। नीचे वाले का अलग से कर दिया हमने, इसमें से 1 हटा देंगे, क्योंकि 1 के ऊपर तो हमारे पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगी ना, तो बच के उस पर लिख देंगे, हमारे पास सिंपल पोल आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ जेड इक्वल टू 1 की पावर जेड अपॉन साइन जेड। कैसे करेंगे इसको,
अब देखो फिर से दो फंक्शन कंपोजिशन आ गई ना हमारे पास। यहाँ से क्या आ गई, दो फंक्शन की कंपोजिशन। क्या करेंगे, टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू, एफ ऑफ जेड हम क्या लेंगे यहाँ से, जेड अपॉन साइन जेड। अब देखो ये कैसा फंक्शन आ गया, रैशनल फंक्शन आ गया ना। अब ये चेक करेंगे इस फंक्शन के नीचे वाला फंक्शन जीरो कहाँ होती है, साइन जीरो, साइन जेड इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज साइन जेड इक्वल टू साइन एन पाई, जेड इक्वल टू एन पाई। क्या होगा, जेड इक्वल टू एन पाई पे, और एन की वैल्यू कहाँ से आती है, इंटीजर से आती है। तो इसका मतलब यहाँ से कि देखो जेड इक्वल टू जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, उसके बाद प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो साइन जेड के पास जीरो कहाँ गया, इन पॉइंट पर जीरो बन रही है। अब ये चेक करेंगे, अगर जहाँ पे साइन की जीरो बन रही है वहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन के पास जीरो नहीं बन रही है। अगर जीरो बन गई तो फिर और कोई दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद देखो जेड इक्वल टू जीरो चेक करते हैं हम, जेड इक्वल टू जीरो, देखो जीरो अपॉन साइन जीरो क्या होगी, जीरो बाई जीरो। तो कौन सी फॉर्म होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी नहीं ये। इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे सोल्व करते हैं हम, कैसे सोल्व, एल हॉस्पिटल रूल लगा के। तो क्या करेंगे, जेड अपॉन साइन जेड की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है इसको सोल्व करेंगे। ऊपर वाले का अलग डायरेक्ट इसका वन, नीचे क्या आ जाएगा, कोस जेड। अब इस पर जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो जो सिंगुलरिटी थी हमने क्या कर दी, ये क्या आएगी, सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी क्या होगी यहाँ से हमारे पास, रिमूव। तो हमारे जेड इक्वल टू जीरो पे क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो जेड इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल, जेड इक्वल टू जीरो पर हमारे पास क्या आ गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी क्या आ गई, जेड इक्वल टू जीरो पर क्या आ गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर जेड इक्वल टू जीरो पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई, बाकी इसके पास जीरो कहाँ बन रही है, अब हम क्या हटा देंगे, इसमें से जीरो हटा देंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया यहाँ से, देखो जेड इक्वल टू एन पाई, एन की वैल्यू क्या आएगी, इसको हटा देंगे, इस पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनेगी, क्या बचेगा, प्लस माइनस पाई, उसके बाद प्लस माइनस 1, एन पाई आ गई ना, तो एन पाई आ गई तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसके पास क्या होगा, इसके पास 4, इसके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अब इसके पास क्या आ गया, रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी, तो 1 की पावर एफ जेड क्या होगा, ये हमें लिखा था ना रिजल्ट, इसके पास क्या आ जाएगा, जेड एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस पे क्या बढ़ जाएगा, इसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बन जाएगी इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, एफ जेड इक्वल टू 1 की पावर सी अपॉन जेड माइनस ए अपॉन 1 की पावर जेड माइनस ए माइनस 1। देखो ये एफ जेड किसको लेंगे, इसको लेंगे, देखो ले एफ जेड सी अपॉन जेड माइनस ए, कहाँ पे दिक्कत है इसको डिफाइन होने में, जेड इक्वल टू ए, तो जेड इक्वल टू ए पे ऊपर दिक्कत तो नहीं ना, सी को, सी कॉन्स्टेंट हमारे पास दिक्कत नहीं है। तो जेड इक्वल टू ए पे हमारे पास क्या आ गया, जेड इक्वल टू ए इज पोल, और पोल भी कैसे हमारे पास, सिंपल। तो हमने ऊपर वाला हिसाब कर दिया, और 1 की पावर एफ जेड आर तो ऐसे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब नीचे वाला देखते हैं क्या इसके पास, देखो जेड, अगर जेड को ए पुट करते हैं हम, क्या पुट करते हैं, ए बाई ए 1, 1 की पावर 1 माइनस 1 0, 1 की पावर 0 1, तो फाइनाइट लिमिट आ गई इसका मतलब। तो ये देखो
जेड इक्वल टू ए पे हमारे पास सिंपल पोर्ट बन गया, और एक की पावर एफ जेड क्या होता है, एक की पावर एफ जेड मतलब एक की पावर सी अपॉन जेड माइनस ए अपॉन एक की पावर जेड माइनस ए माइनस वन इज क्या हो गया, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। क्या आ गई, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है इसकी, एक की पावर एफ जेड वाला अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक की पावर जेड अपॉन वन माइनस कोस जेड, वही फॉर्म आ गई ना, एक की पावर एफ जेड। तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन वन माइनस कोस जेड। अब देखो चेक करते हैं, नीचे वाला फंक्शन हमारे पास जीरो क्या बनती है, देखो पुट वन माइनस कोस जेड इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज कोस जेड इक्वल टू वन। कोस जेड की वैल्यू वन कहाँ पे होती है, कोस जेड इक्वल टू कोस 2n पाई, कोस इसका मतलब कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू 2n पाई, एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर से आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, उसके बाद प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। अब देखो चेक कर, अब ये चेक करो, देखो जेड इक्वल टू जीरो है, अब हमारे पास क्या है, देखो फंक्शन क्या है, जेड अपॉन वन माइनस कोस जेड। अब नीचे जो फंक्शन है इसको यहाँ फंक्शन इन पॉइंट पे इस प्रॉब्लम है। अब हमको चेक करना, जो ये पॉइंट है अगर उनको पुट करते हैं तो ऊपर जो हमारे पास क्या है नोमिनेटर में जो उस वो तो जीरो नहीं बन रही, देखो जेड इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा, जीरो अपॉन वन माइनस कोस जीरो का वन होती है, तो जीरो अपॉन जीरो, फिर से क्या बन गई, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको किससे एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, जेड करेंगे कितना आ गया वन, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, ये वन का जीरो, कोस जेड का माइनस साइन जेड कितना आ जाएगा, प्लस साइन जेड। साइन जीरो के लिए क्या होती है, जीरो, वन बाई जीरो इनफाइनाइट। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी उसको हम रिमूव करके ये वाले फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या आ गया, जेड, इसका मतलब क्या आ गया, जो एन की वैल्यू हम क्या लगाते हैं, क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, जो जेड इक्वल टू जीरो है उस पर क्या आएगी, जेड इक्वल टू जीरो पे, जेड इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो जेड इक्वल टू जीरो पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई। बाकी हमारे पास क्या है, जेड इक्वल टू प्लस माइनस, अब अगर जेड की इस पाई की कितने लगाएंगे, बाकी क्या आ गया हमारे पास, जेड इक्वल प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सोन। इसके ऊपर हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक की पावर एफ जेड आ रहा है ना, इस पर क्या बनेगी, इसके पास आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी, क्या बन जाएगी इसके पास, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते इसी पे, एक की पावर वन अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ जेड। देखो हमारे पास ये गिवन है, एक की पावर टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड स्क्वायर। तो इसको किस पॉइंट पे डिफाइन होने प्रॉब्लम है, जेड मतलब जेड नॉट वो क्या पॉइंट है, जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो इज पोल बन गया, और एक की पावर एफ जेड दैट इज
e की पावर 1 अपॉन जेड स्केयर इज e की पावर एफ जेड स्केयर इज आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होगी हमारे पास e की पावर जेड स्केयर हमारा क्या जाएगी यहाँ से आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू e की पावर 1 बाई जेड इंटू 1 बाई जेड। इसको क्या लिख सकते देखो e की पावर 1 बाई जेड अपॉन जेड। कैसे करेंगे टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड। क्या करेंगे यहाँ से एफ ऑफ जेड को क्या ले लेंगे हम 1 बाई जेड। एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई जेड। तो देखिए किस पे दिक्कत है इसको जेड इक्वल टू जेड नॉट मतलब 0। तो ये क्या आ गई जेड इक्वल टू 0 इज पोल 1 बाई 0 इनफाइनाइट आ गई। तो वो इनफाइनाइट आ गई तो इसका मतलब क्या जेड इक्वल टू 0 पे इसके पास क्या आ गया पोल। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इसके पास क्या आएगा इनफाइनाइट। तो क्या आ गया और एक की पावर एफ जेड दैट इज एक की पावर 1 बाई जेड अपॉन जेड इज क्या आ जाएगा ये असेंशियल आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी क्या आ गई है आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इंटू एक की पावर जेड इंटू एक की पावर 1 बाई जेड स्केयर। अब इसको कैसे करेंगे हम इसको सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है देखो यहाँ से फंक्शन क्या है एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्केयर। तो इसको कहाँ दिक्कत है इसको तो जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आ गया जेड इक्वल टू 0 इज क्या आ गया जेड इक्वल टू 0 सिंगुलर क्या जेड इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या आ गया 0 इज पोल। और एक की पावर एफ जेड कितना जाएगा यहाँ से एक की पावर एफ जेड का मतलब क्या है यहाँ से एक की पावर एफ ऑफ जेड दैट इज जेड इंटू 1 बाई जेड स्केयर इज आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो जेड इक्वल टू 0 क्या आ जाएगी आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक की पावर 1 बाई जेड अपॉन जेड स्केयर प्लस 2। अब देखो इसमें क्या आ गया हमारे पास ये कंपोजिशन फंक्शन है और ये अलग से फंक्शन है। चलो इसको सोल्व करते हैं टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड। तो क्या जाएगी जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 0 इज पोल जेड इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गया पोल। अब ये इसको चेक करते हैं तो एफ जेड क्या आएगा यहाँ से एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्केयर प्लस 4। तो दैट इज जेड स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड स्केयर इक्वल टू -2 जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2 आइटा। क्या आ गया हमारे पास जेड इक्वल टू प्लस -2 आइटा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया अब देखो अब प्लस -2 आइटा ऊपर वाले किसी फंक्शन में दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया जेड इक्वल टू प्लस -2 आइटा इज पोल। पोल कैसा है दैट इज सिंपल। जेड इक्वल टू प्लस -2 आइटा पे क्या बन गया पोल और जेड इक्वल टू 0 पे पोल है। तो एक की पावर एफ ऑफ जेड इस लास्ट लेक्चर में हमने सारी डेफिनेशन कवर कर ली थी। इसमें हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन इसके। तो एक की पावर 1 बाई जेड इज
आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होगा हमारे पास? आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी में? एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 3, जेड माइनस 3 इंटू साइन 1/z प्लस 2। क्या यहाँ से जेड माइनस 3 इंटू साइन 1/z प्लस 2 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो ये प्रोडक्ट का अंदर आ रहा है, तो ये फिर से एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो, टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z प्लस 2। अब इसके पास जीरो कहाँ बन रही है, तो क्या आ गया इसके पास? z इक्वल टू z0 = -2। तो क्या आ गया? z इक्वल टू -2 इज पोल। क्या आ गया इसके पास? z इक्वल टू -2 पे पोल आ गया। अब ये देखो, अब कौन सा रिजल्ट लग जाएगा? साइन ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज z-3 इंटू साइन 1/z प्लस 2 इज क्या आ गया इसके पास? आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। क्या जाएगी? आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। इसी में और क्वेश्चन करते देखो, आगे प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ से एफ ऑफ जेड इक्वल टू z-2/z²। क्या आ गया? z-2/z² इंटू साइन 1/z-1। क्या आ गया यहाँ से? अब देखो इस फंक्शन के पास चेक सिंगुलरिटी चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पी वाई क्या होगी? फॉर्म बन रही है, और यहाँ पर भी पी वाई क्या होगी? फॉर्म बन रही है। तो एक बार तो हम इसको फंक्शन लेना पड़ेगा। ले लो फिर, टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-1। क्या करेंगे? z इक्वल टू z0 = 1 इज पोल। क्या बन गया? z इक्वल टू 1 पे हमारे पास यहाँ से क्या बन गया? पोल। अब ये पोल है तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे? साइन एफ ऑफ जेड की फॉर्म है ना, साइन एफ ऑफ जेड दैट इज साइन 1/z-1 इज आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। क्या आ गई है? आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी आ गई ना। अब इसको चेक करेंगे। देखो एफ जेड इक्वल टू z-2/z²। क्या जाएगी? z-2/z²। देखो अब यहाँ से, अब इसको कहाँ दिक्कत है? z इक्वल टू z0 = 0। इसको 0 पे दिक्कत है ना। अब देखो 0 पुट करने से यहाँ दिक्कत है, ऊपर तो 0 नहीं बन रहा 0 के ऊपर, तो क्या जाएगी ये? z इक्वल टू 0 पोल। कितनी पावर है? कितनी बार इस ऑर्डर कैसे निकालते? कितनी बार हम वो क्या करेंगे? देखो z इसका मतलब पोल आ गया, और z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। कितना ऑर्डर का आ गया? z हमारे पास पोल कितना ऑर्डर? 2 ऑर्डर का आ गया। तो अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ आ गए, तो एक तो ये आ गया कि ये आ गया, तो अलग अलग करके सॉल्व कर देंगे इसको। तो z इक्वल टू 0 पे क्या आ गई? आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। और z इक्वल टू 1 पे आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी, और z इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 2। पोल ऑफ ऑर्डर कितने का आ गया? 2 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है? एफ ऑफ जेड इक्वल टू z-4 साइन 1/z-4। अब देखो इसमें दो फंक्शन आ गया, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका हम?
यहाँ पे ये वाला तो क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 है, तो इसको तो कहीं दिक्कत होगी नहीं डिफाइन होने में, एनालिटिक हो जाएगी। तो इसको देखो यहाँ पे देख, टेक एफ जेड एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z-4, क्या आ गया हमारे पास ये। तो इसका मतलब क्या जाएगा, जेड इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 4 इज पोल। क्या होगा इसके पास, जेड इक्वल टू, अभी पोल पावर कितनी 1 है ना, सिंपल पोल हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू, तो यहाँ से क्या था, जेड इक्वल टू 4 इज आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होगी, जेड इक्वल टू 4 पे आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1/2014 इंटू में साइन 1/z माइनस 2015। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये टेक एफ जेड किसको लेंगे हम, 1/z माइनस 2015। तो z इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 2015। क्या आ गया, जेड नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2015। अब हमारे पास क्या आ गया, तो z इक्वल टू 2015, देखो इसको इस पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 1 में 0 इनफाइनाइट। तो क्या बन गई, पोल। पोल मतलब सिंपल, कैसा पोल हो गया, और सिंपल पोल, सिंपल पोल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज जेड माइनस 1/2014 इंटू साइन 1/z 2014। ये क्या आ गया हमारे पास, इज आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी कहाँ पे आ गई, z इक्वल टू 2015 पे, किस पे, 2015 पे आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी आ गई हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z अपॉन z² माइनस 4। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रैशनल फंक्शन आ गया ना पी वाई के ऊपर, इसको सोल्व करेंगे पहले। टेक एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, तो क्या आ गई, z इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। इसका मतलब क्या आ गया, सिंपल पोल। तो और इस ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, साइन ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज साइन 1/z इज आइसोलेटेड असेंशियल, क्या आ गई, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो हमने इसके हिसाब से कर दिया। अब क्या लेंगे, एफ जेड की वैल्यू 1/z² माइनस 4। तो क्या होगा, z² माइनस 4 इक्वल टू 0, z² इक्वल टू 4 इम्प्लाइज z इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या है हमारे पास यहाँ से, z इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो z इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे क्या बनेगा इसके पास, सिंपल पोल। तो यहाँ से क्या आ गया, z इक्वल टू प्लस माइनस 2 इज सिंपल पोल। कभी भी अलग, इसको अलग अलग कर सोल्व कर देंगे ना, देखो इसको अलग सोल्व कर देंगे, या इसको अलग सोल्व, इसको अलग सोल्व कर देंगे।
तो इसके पास तो क्या आएगा, जेड इक्वल टू 0 पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, इसके पास क्या आएगा, जेड इक्वल टू +-2 पे सिंपल पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ जेड इक्वल टू sin 1/z प्लस 1/z² इंटू 2 - z। क्या आ गई ये, sin 1/z प्लस 1/z² इंटू 2 - z। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, sin 1/z, तो टेक एफ जेड के लिए कितने लेंगे यहाँ से, एफ जेड इक्वल टू 1/z, तो क्या आ गई, जेड इक्वल टू z0 इक्वल टू 0, तो क्या आ गई, जेड इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 मतलब सिंपल पोल। तो साइन क्या हमारे पास, साइन ऑफ एफ ऑफ जेड दैट इज साइन 1/z इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या आ गई, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। हमने इसका हिसाब तो कर दिया, अब इसका लेंगे। अब एफ जेड किसको लेंगे हम, एफ जेड इक्वल टू 1/z² इंटू 2 - z। अब क्या करेंगे, देखो एक बार तो इसको ले लेंगे, क्या होगा 1/z², क्या होगा इसका मतलब z इक्वल टू 0 0 पोल, तो z इक्वल टू 0 पोल। अब इसको ले लेंगे एक बार 1/2 - z, तो क्या करेंगे 2 - z इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आ गई, z इक्वल टू 2 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1 मतलब सिंपल। क्या आ गया यहाँ से, z इक्वल टू 2 पे पोल आ गया, जिसका हमारे पास क्या है, सिंपल है। ये कितना आएगा इसका, सिंपल z इक्वल, और अभी देखो z इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पोल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, आइसोलेटेड। तो क्या होता है यहाँ पे दो कंडीशन आ गई ना, क्या क्या, देखो z इक्वल टू 0 पे इस पे पोल भी बन रहा है और क्या बन रहा है, आइसोलेटेड। तो क्या होती है, इन पोल एंड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, पोल और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में क्या होती है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इज मोस्ट, क्या होती है, इज मोस्ट पावरफुल। क्या होती है, मोस्ट पावरफुल। तो क्या होगी हमारे पास, ये लिख देता हूँ, z इक्वल टू 0 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो पोल और आइसोलेटेड में कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, आइसोलेटेड। तो z इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे हम, अगर एग्जाम लिखा में क्या लिखेंगे हम, आइसोलेटेड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इक्वल टू साइन पाई जेड इक्की पावर 1/z² अपॉन z-1 इंटू z³। क्या हमारे पास, साइन पाई जेड इंटू इक्की पावर z³ अपॉन z-1। देखो अब यहाँ पे कितने फंक्शन आ गए, 1 2 फंक्शन ऊपर 2 नीचे, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो टेक इक्की पावर 1/z³, ये हमारे पास क्या है, तो हम किसको लेंगे, इसको एफ जेड ले लेंगे, एफ जेड ले लिया, तो z इक्वल टू z0 इक्वल टू 0,
इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो पोल हो गया, तो e की पावर एफ जेड दैट इज e की पावर 1/z³ इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या आ गई? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी आ गई ना। अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व कर लिया हमने पहले, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 1/z³, क्या इसको z=z0 इज पोल। क्या हमारे पास इस देखो z=0 पे पोल बन रहा है, आइसोलेटेड बन रहा है। इन पोल एंड आइसोलेटेड एसेंशियल singularity in pole and isolated singularity between isolated essential singularity is most powerful. So z=0 is isolated essential सिंगुलरिटी। z=0 क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड सिंगुलर। हमने इन दोनों का कर दिया ना। अब क्या करेंगे हम? sin πz/z-1। देखो इसको क्या है, z=1 पे नीचे वाला फंक्शन को दिख पा रहा है ना, z-1 = 0 दिस इम्प्लाई z=1। अब z=1 पे ऊपर वाला फंक्शन दिख लगाना, देखना यहाँ पे sin π/1 क्या जाएगा? sin π 0/0 कौन सी फॉर्म बन गई है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सोल्व करो इसको। देखो साइन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? साइन करेंगे तो cos πz का पाई, इसका करेंगे तो 1। अब लगाने इसमें वो z केवल 1 लगाना, cos π -1 इंटू माइनस, ये हमारे पास क्या आ गई? क्या आ गई? नॉन जीरो आ गई ना। तो यहाँ से क्या आ गई? z=1। क्या आ गई? z=1। z=1 पे क्या आ जाएगी? ये इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो z=1 पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई और z=0 पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? fz=z⁻10 इंटू z² + 1 इंटू e की पावर 1/z-4 अपॉन z-π² इंटू sin की पावर 10 इंटू z। देखिए हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। पहले इसका हिसाब करते हैं। इसमें क्या है? टेक f(z=1/z-5)। तो इसका मतलब क्या आ गया? z=z0 = 4। तो यहाँ देखो z=4 इज पोल। z=4 पे हमारे पास क्या आ गया? z=4 पे पोल आ गया। अब z=4 पे पोल आ गया तो e की पावर 1/z-4 ये क्या आ गया? इज आइसोलेटेड एसेंशियल
सिंगुलरिटी। क्या आ गया? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसका हिसाब कर दिया हमने। अब किसको करते हैं? अब देखो ये वाला, देखो ये, अब किसको सोल्व करते हैं? एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस पाई का स्क्वायर। क्या होगा? देखो जेड इक्वल टू पाई इज, जेड इक्वल टू पाई पे हमारे पास पोल है। अब और कहीं जीरो नहीं बन रहा है, इसको यहाँ पे कहीं जीरो नहीं बन रहा, तो जेड इक्वल टू पाई पे पोल आ गया ऑफ ऑर्डर 2। अब एक साइन के पास जीरो कहाँ होती है? एफ जेड इक्वल टू 1/sin की पावर 10z। इसके पास जीरो कहाँ होती है? साइन के पास जीरो, तो साइन जेड इक्वल टू n पाई। n बिलोंग करेगा इंटीजर से। देखो अगर n की वैल्यू हम क्या लगाते हैं? जीरो। n की वैल्यू जीरो, तो जीरो पे और n की वैल्यू तो क्या आएगी? देखो z की वैल्यू यहाँ से, z की वैल्यू कितनी आएगी? अब z की वैल्यू इंटीजर से आ रही है, n की वैल्यू जीरो लगाएंगे तो क्या आएगी? जीरो। तो उसके बाद अगर 1 लगाएंगे तो पाई, पाई के लिए पहले ऑलरेडी आ चुका है। देखो तो यहाँ पे देखो क्या आएगी? यहाँ पे n इक्वल टू 1, 1 मतलब क्या आ जाएगी? z इक्वल टू पाई। देखो z इक्वल टू पाई पे इसके पास क्या है? z इक्वल टू पाई इज पोल ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का? 10। तो z इक्वल टू पाई पे इसके पास 2 ऑर्डर का पोल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? z इक्वल टू पाई इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 + 10 इक्वल टू 12। तो z इक्वल टू पाई के ऊपर इसके पास 12 ऑर्डर का पोल आएगा, और बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसके पास? बाकी वैल्यू कितनी है? तो z इक्वल टू, और z इक्वल टू इस पे माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इसके पास कितना आएगा? पोल ऑफ ऑर्डर 10। अभी देखो अब इसके पास तो जीरो पे इसको प्रॉब्लम है ना, जीरो पे और जीरो पे इसको भी प्रॉब्लम है। क्या है? जीरो पे इस पे भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी प्रॉब्लम, इसको डायरेक्टिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? पावर 10 आगे आ जाएगी, तो क्या आएगी? अब जीरो पे जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी, तो इसको डेरिवेटिव करके रिमूव कर देंगे। तो z इक्वल टू जीरो पे क्या है? z इक्वल टू जीरो इज, z इक्वल टू जीरो इज द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ऐसे हम 1 बाई 1 करके सारे केस डिस्कस कर चलने हैं हमें। तो क्या आ गया? z इक्वल टू जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गया, और z इक्वल टू पाई पे क्या आ गया? पोल ऑफ ऑर्डर 12 आ गया। z इक्वल टू माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, जीरो और पाई को छोड़ के इसके पास कितना आ गया? पोल ऑफ ऑर्डर 10। अब इसके बाद z इक्वल टू 4 पे क्या आ गया? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। अब देखो इसमें कंपोजिशन नहीं आ रही नहीं, तो रैशनल फंक्शन आ गया हमारे पास। तो कैसे सोल्व करेंगे? ये देखो सबसे पहले इसको नीचे वाले फंक्शन दिक्कत कहाँ है? z इक्वल टू जीरो दिक्कत है ना। अब ये चेक करो, z इक्वल टू जीरो ऊपर वाले फंक्शन दिक्कत नहीं है। देखो लगाओ तो क्या आ जाएगा? लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास? 0 माइनस 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 क्या बन गई? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बन गई हमारे पास? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देंगे, एफ डैश जेड क्या होगा? 1 माइनस कोस जेड अपॉन 3 जेड स्क्वेयर। अब जीरो लगाएंगे तो 1 माइनस कोस 0
1 अपॉन 0, 0/0 अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो क्या डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका एल हॉस्पिटल डेरिवेटिव करना रहता ना, ये डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास। तो क्या जाएगा यहाँ से, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 6z, 1 का 0, कोस का करेंगे तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस साइन z। तो देखो क्या बनेगा साइन 0/0 अगेन 0/0 बनेगा। फिर से करेंगे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट का 0, साइन करेंगे तो कोस z अपॉन 6, कोस 0 की वैल्यू 1/6 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोलेंगे z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या हो गया हमारे पास z इक्वल टू 0 पे क्या आ गया इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी तो ये, और एक कौन सा वो प्रिंसिपल पार्ट में नेगेटिव टर्म चेक करने वाला। तो कैसे करेंगे यहाँ से देखना इसको, एफ जेड हमारे पास क्या गिवन है z माइनस साइन z अपॉन z3। कैसे करेंगे इसको, z को बाहर निकाल लेंगे, इसका एक्सपेंशन लगा दें, क्या होता है हमारे पास z माइनस z³ फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 7 अपॉन 7 एंड सो ऑन अपॉन कितना है हमारे पास z³। अब क्या करेंगे इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या जाएगा ये z माइनस z प्लस z³ अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इसे कट हो जाएगा, नीचे हमारे पास कितना है z³। अब क्या करेंगे ये मिनिमम यही पावर है 3, तो z की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z² बाई 5 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 3 पावर की लिए तो हमारे पास कितनी बचेगी 4 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन कितना हमारे z³ से z³ कट क्या आ गया हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं z की पावर 0 1 आ गया ना, तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z² अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस z की 4 अपॉन एंड सो ऑन। तो क्या आएगी हमारे पास देयर इज नो नेगेटिव टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट। तो अगर एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो दोनों मेथड है ना इसका, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं और वैसे कर सकते हैं हम लिमिट लगा के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आगे देखो, एफ जेड इक्वल टू कोट जेड अपॉन z²। देखो क्या होता है सिंस कोट जेड इक्वल टू कोस जेड अपॉन साइन जेड। क्या होता है हमारे पास कोस जेड अपॉन साइन जेड। तो देयरफॉर एफ जेड किसके इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ से कोस जेड अपॉन साइन जेड इंटू z²। अब देखो इसको लेते हैं हम इसको, तो 1 अपॉन z² है ना ये 1/z²। तो z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके पास 2 ऑर्डर का पोल है ना, अभी नीचे वाले चेक करेंगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन nz। क्या आएगा साइन nz इक्वल टू साइन n पाई इक्वल टू z इक्वल टू n पाई। तो इसका मतलब क्या आ गया, और n की वैल्यू कहाँ से आएगी z से।
अब देखो अगर n की वैल्यू 0 लगाते हैं, क्या आ गया, z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो z इक्वल टू 0 पे इसके पास 2 ऑर्डर का पोल, इसके पास 1 ऑर्डर पोल है, तो देयरफॉर क्या आ गया, z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो z इक्वल टू 0 पे इसके पास क्या आ गया, पोल आ, कितने ऑर्डर का आ गया, 3 का। तो बाकी हिसाब अलग से करेंगे इसका, किसका, प्लस माइनस 1 का प्लस माइनस 2 पाई का प्लस माइनस 3 पाई का, इसके पास क्या आएगी, सिंपल पोल। सिंपल पोल मतलब ऑर्डर 1 का। तो क्या क्वेश्चन आ गया, z इक्वल टू 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर 3 और बाकी जगह क्या जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 1। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इसी में, एफ जेड इक्वल टू कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो कहाँ दिक्कत है इसको, जेड इक्वल टू 0, अब ऊपर 0 दिक्कत है और कोस 0 की वैल्यू क्या है, देखो कोस 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस 0 अपॉन 0, कोस 0 1/0 इनफाइनाइट। तो जेड इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या आ गया, पोल ऑफ ऑर्डर 2। इसके पास कितने ऑर्डर का पोल आ गया, 2 ऑर्डर का पोल। नेक्स्ट इसमें आगे क्या क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड क्यूब इंटू 2 माइनस कोस जेड। क्या है, 1 अपॉन जेड क्यूब इंटू 2 माइनस कोस। देखो जेड इक्वल टू 0 पे इसको दिक्कत नहीं है ना, इसी को दिक्कत, कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, 2 माइनस 1 फाइनाइट वैल्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड इक्वल टू 0 पोल ऑफ ऑर्डर 3। जेड इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ऑर्डर 3, और जो इसका हमारे पास देखो कोस जेड की वैल्यू 2 कहाँ, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, जो रूट आएगा ना इसका, रूट ऑफ कोस जेड इक्वल टू 2 आर सिंपल, वो क्या होगा, सिंपल पोल। रूट ऑफ कोस जेड इक्वल टू 2 आर सिंपल पोल। नेक्स्ट इसमें आगे क्या क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। देखो कहाँ दिक्कत है इसको, जेड इक्वल टू 0 पर, जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन दिक्कत है, कोस 0 की वैल्यू 1। तो क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 के ऊपर क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, डायरेक्ट करेंगे इसका, कितना आ जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, 2 माइनस 2 कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज, कोस करेंगे तो माइनस साइन जेड अपॉन 2z, 2 से 2 कट गया, कितना आ गई, साइन 0 0, ये फिर से क्या आ गया, 0/0 अगेन 0/0 फॉर्म आ गया। तो क्या करेंगे अभी इसका, ये आगे साइन का क्या आ जाएगा, कोस जेड अपॉन जेड का 1, ये क्या आ गई 0। तो क्या आ गया हमारे पास, जेड इक्वल टू 0, क्या आ गया हमारे पास, जेड इक्वल टू 0 इज, जेड इक्वल टू 0 इज द रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या आ गई, जेड इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या आ गई, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देयरफॉर एफ जेड इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड इंटू साइन जेड। अब देखो हमारे पास ये 2 फंक्शन आ गए, तो ये आगे नीचे की ये आ गया। अब चेक करते देखो, जेड इक्वल टू 0, एक तो इसको दिक्कत है और इसको यहाँ इस साइन को कहाँ भी दिक्कत है,
साइन जेड इक्वल टू साइन एन पाई इम्प्लाई जेड इक्वल टू एन पाई। एन कहाँ से आएगा? इंटीजर से आएगा। अब देखो जेड इक्वल टू 0 पे इसको भी दिक्कत है, इसको भी दिक्कत है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोल बनना चाहिए था। अब हम क्या चेक करेंगे? जेड इक्वल टू 0 नोमिनेटर में तो दिक्कत, यहाँ देखो 0 लगाना, 0 माइनस 0, तो जेड इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगी ये? जेड इक्वल टू 0 इज, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गई ना, तो इसको रिमूव कर देंगे, तो जेड इक्वल टू 0 क्या आ गई? रिमूवेबल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या आ गई जेड इक्वल टू 0 पे? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब जेड इक्वल टू 0 पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, बाकी हमारे पास जेड क्या बच गई? जेड इक्वल टू एन पाई। क्या आ गया? जेड इक्वल टू एन पाई। एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आर सिंपल पोल। क्या आ गया हमारे पास? जेड इक्वल टू एन पाई। जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये क्या आ गया हमारे पास? इसके पास सिंपल पोल। इसमें जो जेड इक्वल टू 0 पे जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है उसको रिमूव देख कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल तरीका है। जेड माइनस साइन जेड, ये जो हमारे पास साइन है ना, उसको हम क्या करेंगे? जेड से मल्टीप्लाई और जेड से डिवाइड। ये हमारे पास जेड टेंस टू 0 पे क्या बन जाएगी? 1 वैल्यू। ये हमारे पास 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड स्केयर। इसका हम अभी डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 माइनस कोस जेड अपॉन जेड स्केयर। ये क्या? 1 माइनस कोस जेड, इसका क्या बनेगा? जी फिर से 0 बन जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा? साइन जेड अपॉन 2 जेड, फिर से 0, तो क्या आ जाएगा? कोस जेड बाई 2, 1/2। ऐसे करेंगे जब ये हमारे पास इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी दूर हो जाएगी, जो इसके बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, वो दूर हो जाएगी इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है? एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड स्केयर, 1 माइनस जेड स्केयर इंटू कोसिकेंट पाई जेड। क्या है इसमें? 1 माइनस जेड स्केयर इंटू कोसिकेंट पाई जेड। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड। कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन पाई जेड। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1 अपॉन साइन पाई जेड। अब देखो इसको, इसके पास 0 कहाँ आएगी? लिखो यहाँ से, साइन पाई जेड इक्वल टू साइन एन पाई। तो क्या आ गया? पाई जेड इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कट, जेड इक्वल टू, जेड की वैल्यू कितनी आ गई? एन, और एन बिलोंग करेगा जेड से। एन कहाँ से बिलोंग करेगा? जेड से। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? तो जेड इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अब देखो अब क्या करना है? जेड इक्वल टू 0 यहाँ लगाओ, तो नीचे वाला 0 बन रहा है, ऊपर को देखो यहाँ लगाना, 1 प्लस 0 1 1 1 0 फाइनाइट। क्या बनेगा ये? इसका मतलब यहाँ पे पोल बन रहा है। 1 लगाना, यहाँ पे 1, 1 माइनस 1 0, 0/0, तो इसका मतलब क्या आ गया? दिक्कत हो गई। तो ऊपर भी 0 नीचे इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि 1 के ऊपर -1 लगाना, -1, इसको दिक्कत है। तो क्या आ जाएगा? देखना यहाँ पे, जेड इक्वल टू -1 1 आर रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी ना, उस पर हम इसको रिमूव कर देंगे, तो जेड इक्वल टू +-1 पे तो क्या बनेगी? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और जेड इक्वल टू बाकी जगह क्या आ गई? 0 +-2 +-3 +-4। इस पे क्या आ जाएगी? आर पोल। क्या आ गया? इसके पास क्या आएगा? आर, और पोल भी कैसा होगा? सिंपल, सिंपल पोल।
इसके बाद सिंपल पोल आ जाएंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ जेड इक्वल टू जेड कोस पाई जेड अपॉन 2a, जेड कोस पाई जेड अपॉन 2a अपॉन जेड माइनस ए जेड स्केयर प्लस बी स्केयर साइन की पावर 5 जेड। ए कैन नॉट इक्वल टू एन पाई, ए की वैल्यू क्या है, एन पाई नहीं लेनी, एन कहाँ से है, इंटीजर से है, एंड बी कहाँ, बी की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले नीचे कहाँ 0 बन रही है, एक तो जेड इक्वल टू ए पे, इसको अलग अलग रखते हैं, पहले जेड इक्वल टू ए पे चेक करते हैं इसको, कहाँ का, देखो जेड माइनस ए इक्वल टू 0 इम्प्लाई जेड इक्वल टू ए पे, जेड इक्वल टू ए पे 0 बनेगी, उसके बाद क्या बनेगी, जेड स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड स्केयर इक्वल टू माइनस बी स्केयर, जेड इक्वल टू प्लस माइनस बी आइटा, उसके बाद साइन 5 जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, साइन 5 जेड इक्वल टू साइन एन पाई, तो जेड इक्वल टू एन पाई, कितने टाइम आएगा ये, इंटू 5 टाइम आएगा, 5 पावर थी इसकी। अब 1 बाई 1 चेक करते, देखो जेड इक्वल टू, अब ये देखना यहाँ से जेड इक्वल टू ए पे, जेड इक्वल टू ए नीचे, अब यहाँ पे नीचे 0 बन रही है, अब ऊपर 0 बन रही है नहीं बन रही, ये चेक करेंगे, तो जेड इक्वल टू ए पे ये 0, नीचे वाले पार्ट 0 बन गया। अब देखो जेड इक्वल टू ए पे यहाँ ए लगेगा, यहाँ लगाना ए, यहाँ पे लगाना पाई इंटू ए, कितना आ गया, पाई इंटू ए पाई ए से ए कट गया, पाई बाई 2, और ये कितना बन जाएगा, कोस पाई बाई 2 0, ये तो क्या बनेगी 0 बाई 0 बनेगी, हमको रिमूव करनी पड़ेगी, तो क्या आ गया, जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। कैसे पता लगा, 0 बाई 0 फॉर्म से, देखो जेड इक्वल टू ए लगाने नीचे वाला ये टर्म 0, यहाँ लगाएंगे तो ए इंटू कोस पाई ए अपॉन 2a, ए से कट, कितना बचेगा, कोस पाई बाई 2, कोस 90 कितना होता है 0, तो ए इंटू 0 0 0 बाई 0, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनेगी ए के ऊपर। अब उसके बाद देखना जेड इक्वल टू प्लस माइनस बी आइटा, यहाँ लगाएंगे तो प्लस, ये वाली टर्म 0 बनेगी, प्लस माइनस ऊपर वाली टर्म 0 बन रही है, तो बी हमको 0 नहीं लेना, देखना यहाँ से प्लस माइनस देखना है, यहाँ देखो क्या बनेगी, कोस बी आइटा अपॉन 2a, तो देखना ये कोस बी आइटा अपॉन 2a, तो ये वाली वैल्यू तो 0 बनेगी नहीं, तो एक नीचे वाली 0 बनेगी, तो जेड इक्वल प्लस माइनस बी आइटा क्या बनेगा, सिंपल, क्या बनेगा, प्लस माइनस आइटा सिंपल पोल्स, प्लस जेड इक्वल प्लस माइनस बी आइटा सिंपल पोल। अब जेड इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस माइनस पाई, देखना यहाँ से 0 प्लस माइनस पाई, ऊपर जेड इक्वल टू 0 लगाओ, यहाँ से जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 चेक करना, देखा जेड इक्वल टू 0 साइन 0 बनेगा, ये देखो यहाँ करेंगे तो कोस 0 अपॉन फाइनाइट टर्म है 0, कोस 0 1 इंटू 0, तो जेड इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बनेगी, जेड इक्वल टू 0 पे, तो ये देखो ये भी 0 ये भी 0, तो रिजल्ट होता है ना हमारे पास क्या होता है, तो अगर m ग्रेटर देन n और m लेस देन n, m ये किस में होता है, न्यूमरेटर में, ये किस में होता है, डिनोमिनेटर में, ये किस न्यूमरेटर में, m होता है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में।
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या बनता है हमारे पास, रिमूवेबल। क्या होता है वो, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है तो रिमूवेबल बनता है। m के लेस देन होता है किससे बनता है, पोल। और पोल तो उसको ऑर्डर भी चेक करनी पड़ेगा, पोल ऑफ ऑर्डर कितना ऑर्डर होता है उसका, n माइनस m। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, m लेस देन n, तो क्या जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो क्या आएगा ये 4 ऑर्डर का पोल बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, 4 ऑर्डर का पोल बनेगा z इक्वल टू 0 पे। तो बाकी जगह क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से z इक्वल टू n पाई, n की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं इसको, n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इस पे क्या बनेगा, इसके पास z, इसके पास बनेगा, अब देखना इसकी पावर कितनी 5, तो r पोल ऑफ ऑर्डर 5। ऐसे हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 अलग अलग करके सोल्व कर लेंगे, एक बार में सोल्व नहीं होते सारे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू साइन की पावर 4z अपॉन z की पावर 8। देखो z इक्वल टू 0, जी कितने टाइम आएगी 8 टाइम, और ये कितने टाइम, z इक्वल टू 0 हमारे पास क्या होगी, इसके पास रिमूवेबल। देखो नहीं, रिमूव z इक्वल टू 0 पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी ना। अब उसको हम सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर इसको हम डेरिवेटिव उससे सोल्व करेंगे काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन जाएगी। इससे बढ़िया एक मेथड और होता है इसका सोल्व करना, एक्सपेंशन वाला, वो यूज़ करते देखना। यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई जेड की पावर 8 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या आएगा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड की 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस जेड की 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कितनी बार यूज हो गई, इसकी पावर मतलब 4 आएगी यहाँ से। देखो देखो ये कितनी आएगी, तो ये देखो 1 बाई जेड की पावर 8, कितनी पावर कॉमन आएगी यहाँ से, 4। कितनी पावर कॉमन आएगी यहाँ से, 4। तो जेड की पावर 4 कॉमन आएगी, तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा, 1 माइनस जेड स्केयर बाई 3 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा, जेड कॉमन लिया ना हमने, तो जेड स्केयर उसके बाद प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 8 अपॉन, ये तो चलता रहेगा 3, ये हमारे पास 5 है, और ये 7 है, ये 9 एंड सो ऑन 4। अब देखना यहाँ 4 पावर कट होगी, कितने बच गए, 1 अपॉन जेड की पावर 4, 1 माइनस जेड स्केयर अपॉन जेड क्यूब प्लस जेड की 4 अपॉन 5 माइनस जेड की 7 अपॉन 7 प्लस जेड की 8 अपॉन 9 एंड ये आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, देखना नेगेटिव टर्म में कितनी प्रिंसिपल पार्ट कितनी, एक नेगेटिव टर्म आ रही है ना, और इसका कितना है हमारे पास, तो क्या आ गया, z इक्वल टू 0, और इसकी पावर कितनी है, इज पोल ऑफ ऑर्डर 4। इसका कितना आ गया, z इक्वल टू 0 पे पोल बनेगा, कितने, इसका ऑर्डर कितना है 4। तो ऐसे कर लेंगे हम इसको, डायरेक्टली से बहुत लेंथी कैलकुलेशन जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड इंटू कोस जेड अपॉन जेड, क्या है हमारे पास। अब देखना इस फंक्शन कहाँ पे दिक्कत है, जेड इक्वल टू 0 पे। अब जेड इक्वल टू 0 लगाएं तो कोस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो जेड इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गया, जेड इक्वल टू 0 इज सिंपल पोल। जेड इक्वल टू 0 क्या आ गया, सिंपल पोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ जेड इक्वल टू कोसिकेंट जेड माइनस 1/, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/sin जेड माइनस 1/z। ये क्या आ जाएगा, साइन जेड इंटू जेड एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया, जेड माइनस साइन जेड। देखना नीचे वाला फंक्शन कहाँ दिक्कत है, एक तो जेड इक्वल टू 0 एंड साइन जेड इक्वल टू साइन एन पाई, जेड इक्वल टू एन पाई, एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंटीजर से। अब देखो जेड की वैल्यू 0 यहाँ पे भी, 0 यहाँ पे भी, तो क्या आएगा, जेड इक्वल टू 0 रखना है इसमें, 0 माइनस 0/0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी ना, इसको हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जेड इक्वल टू 0 रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई। और बाकी जगह देखना, जेड इक्वल टू एन पाई और एन इक्वल टू 0 घटा देंगे यहाँ से, कितना, जेड इक्वल टू +-1 +-2 +-3 आर सिंपल पोल, क्या आ गया यहाँ से, बाकी जगह क्या आ गया, सिंपल पोल आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन जेड प्लस हाइट। देखो क्या होगा, पुट जेड प्लस आईटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज जेड इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आईटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू माइनस आईटा ए का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन माइनस आईटा ए प्लस आईटा ए, तो क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया। ऊपर देखना -1 का स्क्वेयर 1, आईटा स्क्वेयर माइनस, तो माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 0/0 फॉर्म आ गई। तो 0/0 फॉर्म इसको रिमूव करेंगे, अब कौन सा मेथड रिमूव होगा, ये 0 से रिमूव हो जाएगा, नहीं किससे रिमूव हो जाएगा, ये 0/0 रिमूव हो जाएगा। कैसे करें, डायरेक्ट कर देंगे इसका करेंगे कितना आ जाएगा 1, इसका करेंगे तो 2z, देख लो यहाँ से कर देंगे ना, 2z अपॉन 1, अब लगाएंगे तो क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इस नंबर की रिमूव कर दी, तो z इक्वल टू माइनस आईटा ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, क्या आ गई हमारे पास, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। z इक्वल टू माइनस आईटा ए पे क्या आ गई इसके पास, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 3 इंटू 3z प्लस 2 की पावर 2। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो पहले इसके पास चेक करते हैं क्या होगी, z माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0 इम्प्लाई z इक्वल टू 1। एक तो इसको z इक्वल टू 1 की दिक्कत है, यहाँ से निकालेंगे तो 3z प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 0 इम्प्लाइज z इक्वल टू -2/3। अब देखो z इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, z इक्वल टू 0 पर लगाएंगे तो क्या होगा, एफ जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z इक्वल टू 1 है, 1 पे चेक करेंगे तो 1 की पावर 8, 1 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 का क्यूब इंटू 3 प्लस 2 की पावर 2, ये कितनी आ गई है, ये कितनी आ जाएगी 114/इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या आ गया, z इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3, z इक्वल टू 1 पे किसके पास पोल ऑफ ऑर्डर 3,
और z इक्वल टू -2/3 लगाएंगे तो क्या आएगी -2/3 की पावर 8 प्लस -2/3 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन -2/3 -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2/3 प्लस 2 की नीचे क्या बन जाएगी, ऊपर फाइनाइट वैल्यू नीचे 0, ऊपर क्या आएगी फाइनाइट, क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। इसके पास यहाँ पर भी क्या आ गया z इक्वल टू -2/3, z इक्वल टू -2/3 पे क्या आ गया इसके पास पोल ऑफ ऑर्डर, इसका कितना है ऑर्डर हमारे पास, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 था, तो z इक्वल टू 1 पे पोल ऑफ ऑर्डर 3, z इक्वल टू -2/3 पे पोल ऑफ ऑर्डर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 8 अपॉन z-1 की पावर 2, तो क्या आएगा देखना यहाँ से, पुट z-1 का स्केयर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 1 तो आगे ना इसके पास, तो क्या आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू 1 की पावर 8 अपॉन 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसके पास क्या आ गया पोल आ गया, क्या आ गया z इक्वल टू 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, z इक्वल टू 1 पे पोल आ, कितने ऑर्डर पोल आया 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसमें, एफ जेड इक्वल टू 1 -8 जेड क्यूब अपॉन 1 -4 जेड स्केयर। अब देखो पुट इसको कर देंगे क्या 1 -4 जेड स्केयर इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 4 जेड स्केयर इक्वल टू 1/4, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, क्या आ गई जेड इक्वल प्लस माइनस 1/2 आ गई। अब क्या करेंगे एफ ऑफ 1/2 लगाएंगे, क्या होगा 1 -8 1/2 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 1 -4 इंटू 1/2 की पावर 2, कितना आ गया 1 -8/8 अपॉन 1 -4/4, ये कितना आ गया 0/0 फॉर्म। कौन सी आ गई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई ना, तो इसको रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे 1 का डायरेक्टिव कितना आएगा 0, इसका कितना आएगा 24 जेड स्केयर, इसको करेंगे कितना आएगा -8 जेड स्केयर, माइनस में कट 24 इंटू 1/4 8 इंटू 1/4, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया हमारे पास नॉन जीरो और फाइनाइट। तो यहाँ से क्या बोल देंगे हम z इक्वल टू 1/2 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, z इक्वल टू रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई, z इक्वल टू -1/2 लगाएंगे तो देखना यहाँ से 1 -8 इंटू -1/2 की पावर 3, 1 -4 इंटू -1/2 की पावर 3, कैसे करेंगे इसको देखना 1 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा -8, तो माइनस माइनस प्लस 8/8, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/8, ये कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2, क्या आ गया हमारे पास ये फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, ये यहाँ पे स्केयर है, ये कितनी आ जाएगी 1 माइनस ये आ जाएगी 4, तो आ जाएगा 4/4, ये माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो क्या आ गया z इक्वल टू -1/2 इज सिंपल पोल, क्या आ गया z इक्वल टू -1/2 इज सिंपल पोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्केयर अपॉन जेड माइनस आईटा पी की पावर 4 जेड प्लस क्यू की पावर 3। देखो इसको रखेंगे तो जेड माइनस आईटा पी की पावर 4 इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू आईटा पी, जेड प्लस क्यू की पावर 3 इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू माइनस क्यू। अब जेड इक्वल टू माइनस पी लगाएंगे, पी आईटा, नीचे वाली वैल्यू 0 पर वाली 0 नहीं बनेगी तो क्या जाएगी, जेड इक्वल टू माइनस आई, जेड इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो जाएगी, जेड इक्वल टू प्लस आईटा इज पोल ऑफ ऑर्डर 4 और जेड इक्वल टू माइनस क्यू, इसकी 4 पावर है ना, तो यहाँ तो 0 नहीं बनेगा, यहीं 0 बनेगा, जेड इक्वल टू माइनस क्यू इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। क्या जाएगा, ये हमारे पास 4 ऑर्डर का, ये हमारे पास कितने ऑर्डर का आ जाएगा, 3 ऑर्डर का पोल आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे